Dear students, today's topic is composition of function. Compositions of functions. Composition of function is means it is a two function, that is f such that a to b and function g such that b to c. तो फंक्शन है एफ ओ जी, एफ के डोमेन ए एंड रेंज इज बी एंड जी के फंक्शन में बी इज डोमेन, सी इज रेंज. तो इट इज कंपोजिशन मीन्स इसको कंपोज करेंगे हम लोग. कंपोजिशन क्या बनेगा इसका? कंपोजिशन इज जी ओ एफ, जी से एफ के लिए सच दैट ए टू सी मीन्स एफ का जो लास्ट वाला लिखा है उसका डोमेन, डोमेन क्या है इसका? ए. जी के फंक्शन के रेंज से जो रिलेशन बनाएगा इसे ही हम कहते हैं कंपोजिशन मीन्स जी ओ एफ. बाई जी ओ एफ टू एक्स इक्वल टू, इसे हम किस तरह लिखेंगे? जी टू एफ एक्स मीन्स जी ओ एफ टू एक्स इक्वल टू जी टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. सेट ए का मतलब ये हुआ कि एक्स किसका डोमेन है? फंक्शन ऑफ एक्स का. मीन्स ये होता है आपका कंपोजिशन. कंपोजिशन को अगर हम मैपिंग के थ्रू क्लियर करें तो मीन्स ए बी एंड सी, ये हो गया आपका ए बी एंड सी. तो ए टू बी मीन्स कौन सा फंक्शन था? एफ. एंड बी टू सी फंक्शन ऑफ जी. तो ए से बी में अगर एक्स में कोई बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ एक्स तो ए से बी में जो फंक्शन अप्लाई करेगा वो कौन सा अप्लाई करेगा? एफ एक्स. एंड एफ से सी में कौन सा अप्लाई करेगा? इज अ जी टू एफ एक्स. मीन्स इसे आप क्या कहोगे? कंपोजिशन. कंपोजिशन कैसा? जी ओ एफ से. अगर ए टू सी है तो जी ओ एफ एंड सी टू ए अप्लाई करेगा अगर तो एफ ओ जी. इट इज ए कंपोजिशन फंक्शंस. मीन्स एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर. इसमें हमें फाइंड करना है जी ओ एफ. जी ओ एफ किसके लिए? डोमेन कौन सा है? एक्स के लिए. तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम लोग जी टू एफ एक्स. मीन्स जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस टू. तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स प्लस टू. एंड जी में एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर. तो इसको यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका? एक्स प्लस टू. तो इसे पुट करोगे अब एक्स की जगह मीन्स यहाँ पे पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर. तो ये क्या आया आपका? ये आ गया जी ओ एफ टू एक्स. अब हम फाइंड करते हैं एफ ओ जी. एफ ओ जी टू एक्स. एफ ओ जी का मतलब ये डिफाइन करेंगे एफ टू जी एक्स. तो जी एक्स की वैल्यू क्या है? जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स को कहाँ पुट करेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्स में। तो यहाँ पे जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स पुट करोगे तो यहाँ पे एक्स है, बट यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो गई एफ ओ जी की वैल्यू और ये आ गई जी ओ एफ की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। मीन्स जी ओ एफ टू एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी टू एक्स। ये हो गया आपके क्वेश्चन में कंपोजिशन। मीन्स जी ओ एफ और एफ ओ जी की वैल्यू इक्वल नहीं है आपकी। टुडे सेकेंड टॉपिक इज invertible function. Invertible function. Invertible function is this. Invertible function means f such that x to y and इसे हम क्या लिख सकते हैं, सपोज करें इसको कि y इक्वल टू एफ एक्स। कैसे, एक्स ये कैपिटल एक्स है, इसमें एक एलिमेंट है कौन सा आपका, इसमें एलिमेंट है स्मॉल एक्स और y में एलिमेंट है स्मॉल y। तो y इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स, जनरली जैसे हम लोग लिखते हैं। और दूसरा है आपका g सच दैट y टू x, मतलब कि जो f में डोमेन था वो g में रेंज हो गया और जो f में रेंज था वो g में क्या हो गया आपका डोमेन। तो इसे हम लोग कहेंगे g को, ये g जो आपका कहलाएगा ये क्या होगा, इसे ही बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिबल ऑफ किसका, यक्स का, या इसे बोलेंगे हम लोग इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मीन g such that y to x if GOF is equal to IX। I means आपको बताया गया है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड FOG is equal to IY। मीन्स इसमें लास्ट वाले का डोमेन क्या सपोज किया गया था, यक्स, तो वो आएगा आपका यक्स। और इसमें y का डोमेन क्या सपोज किया गया था, y, तो ये आएगा IY। मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन को अप्लाई क्या करता है, आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स IX इक्वल टू यक्स एंड IY इक्वल टू y। इट इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। इस g को हम कुछ समय के लिए अगर f इनवर्स सपोज करें तो यही होता है सच दैट y टेंस टू x। मीन्स ये g क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। मीन्स इसे हम कह सकते हैं क्या आपका f इनवर्स y टेंस टू x। तो जहाँ जहाँ x g है वहाँ वहाँ पे हम लोग f इनवर्स पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, f ओ एफ इनवर्स IY मीन्स y एंड ये देखिए FOIY इक्वल टू IY मीन्स y एंड GOF मीन्स f इनवर्स f इक्वल टू IX इक्वल टू x। ये होता है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। एग्जाम्पल,
f such that real to real and fx is equal to x plus 2। तो सॉल्व कैसे होगा ये सॉल्यूशन, मीन्स fx को हम सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू fx, मीन्स fx की वैल्यू x प्लस 2, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम x की वैल्यू में, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से y माइनस 2, और यही y माइनस 2 क्या कहलाएगा आपका फंक्शन ऑफ जी वाई, फंक्शन ऑफ जी वाई, फंक्शन ऑफ जी वाई। मीन्स अगर ये इन्वर्टिबल हमें लाना है तो कैसे आएगा, एफ ओ जी की वैल्यू y आनी चाहिए और जी ओ एक्स की वैल्यू x आनी चाहिए। अगर ये अप्लाई करेगा तो ही ये क्या होगा इन्वर्टिबल फंक्शन। देखते हैं कैसे ये इन्वर्टिबल प्रूफ होता है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो यहाँ पे आइए, पहले हम क्या निकालते हैं एफ ओ जी, वो क्या आनी चाहिए y। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एफ ओ जी ये किसका फंक्शन है, एफ ओ जी किसका फंक्शन है, जी जो फंक्शन है वो y का है, तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा y का। तो इसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एफ टू जी वाई, तो जी वाई की वैल्यू कितनी थी ऊपर देख लेते हैं हम लोग, जी वाई की वैल्यू है y माइनस 2, तो ये आएगा एफ वाई माइनस 2। अब एफ एक्स के पास आते हैं, एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 2, x की जगह x है तो y की जगह y रख देंगे, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 प्लस 2 मीन्स y। ये देखिए आ गया आपका एफ ओ जी की वैल्यू y, एफ ओ जी की वैल्यू y, एफ ओ जी के लिए ये इन्वर्टिबल हो गया। अब लाते हैं जी ओ एफ के लिए, जी ओ एफ के लिए क्या x का डोमेन, f का डोमेन x, तो ये क्या होगा इसको डिफाइन करोगे उसी तरह g टू एफ एक्स, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू क्या थी x प्लस 2, तो x की वैल्यू g टू एक्स प्लस 2। अब x की फंक्शन क्या है आपके पास y के रिस्पेक्ट में है, बट यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे रखोगे आप क्या ये y की जगह x, तो x प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल x। अब जी ओ एफ की वैल्यू क्या आ गई x, ये देखिए जी ओ एफ की वैल्यू क्या आ गई x, मतलब ये दोनों क्या हैं आपके इन्वर्टिबल। तो सो इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, और जी एक्स क्या हो जाएगा x माइनस 2, या इस तरह लिख सकते हैं या लिखेंगे आप लोग क्या एफ इनवर्स y माइनस 2। तो ये प्रूफ हो गया, ये फाइंड क्या हो गया आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। टुडे क्लास इज ओवर।